श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों। निर्जला एकादशी व्रत आने वाला है। निर्जला एकादशी के व्रत में हमें व्रत करने से हमें सारे सुख प्राप्त होते हैं। सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त करने के लिए हमें ये व्रत अवश्य करना चाहिए। और निर्जला एकादशी का व्रत 24 एकादशियों में आपने नहीं किया तो आप निर्जला एकादशी के व्रत करते हैं तो आपको सभी एकादशियों के फल प्राप्त होते हैं। विशेष महत्व माना जाता है। और इस दिन हमें स्नान आदि दान कैसे करना है, क्या हमें दान करना है, चलिए जानते हैं। सर्वप्रथम हमें इसमें विधि क्या है पूजा करने की, इस वीडियो के माध्यम से देखते हैं। सबसे पहले स्नान आदि करके आप मंदिर चौकी लगा सकते हैं या मंदिर के बाहर भी आप चौकी लगा सकते हैं। आप चौकी पर पीला या लाल जो भी आपके पास वस्त्र है आप उसको बिछा दीजिए। बिछाने के बाद सबसे पहले सर्वप्रथम हम गणेश जी को विराजमान करते हैं। फिर गणेश जी के बाद इस दिन हमें हरि विष्णु और लक्ष्मी माता के साथ ही पूजा की जाती है। तो हरि विष्णु और लक्ष्मी के स्वरूप की प्रतिमा, हम फोटो या जो हमारे पास तो हम वो ले लेंगे। फिर इसी के साथ एक निर्जला एकादशी के दिन दान का विशेष महत्व माना जाता है। तो इस दिन हमें, जेठ के माह में बहुत गर्मी होती है तो हमें घड़ा ले लेना है दान करने के लिए। हम फिर घड़ा ले लेंगे और घड़ा आप इतना बड़ा लीजिए कि आप 2 लोग इसमें जल रख सके, पी सकें। फिर हम एक पात्र रखकर हम घड़े में जल, इसमें जल भरा जाता है। पूरे घड़े में जल, ये हम दान करने के लिए रखते हैं, जल भर देंगे। इसके बाद हम फिर जल छींटे लगा के स्नान करा देंगे, स्नान भाव करा देंगे। ऐसे ही हम छींटे लगाकर फिर हम उसके बाद हम दीपक प्रज्वलित करेंगे। सर्वप्रथम हम दीपक प्रज्वलित करते हैं। फिर दीपक प्रज्वलित करने के बाद हम फूल, और इस दिन हमें चावल का प्रयोग नहीं किया जाता एकादशी के दिन, तो हम तिल ले लेंगे और हम संकल्प करेंगे निर्जला एकादशी का व्रत हम कैसे करना चाहते हैं। हम सिर्फ पूजा करना चाहते हैं या हम सिर्फ व्रत करना चाहते हैं। फिर हम वस्त्र स्वरूपी मोली चढ़ा देंगे और हम जो दान करेंगे घड़ा, उसमें हम कलावा अवश्य बांधेंगे, या आप बांध दीजिए या आप मटके के घड़े के ऊपर आप रख दीजिए। फिर हम इस दिन हम हरि विष्णु को चंदन, हल्दी, कुमकुम सब लगा देंगे और हम अक्षत की जगह हम तिल लगा देंगे पहले गणेश जी को। फिर हम दीपक में, घड़े में, इस दिन घड़ा हम दान करते हैं तो हम स्वास्तिक नहीं बनाएंगे, हम इसमें चंदन से टीका कर देंगे। और टीका करने के बाद ये हम दान करते हैं, क्योंकि स्वास्तिक बनाने में कुछ लोग शुभ मानते हैं तो लेने से कतराते हैं, तो इसलिए नहीं लेते। फिर हमें इस दिन तिल अवश्य ही डालना चाहिए। आप तिल, क्योंकि दिए में तिल डालने से कहते हैं जितने तिल चटकते हैं उतने हमारे पाप नाश होते हैं, तो हमें इस दिन तिल अवश्य डालना चाहिए। फिर आपको पीले या लाल जो भी पुष्प मिल जाए, विष्णु को पीला अत्यंत, तो हम पीले कलर के पुष्प चढ़ाएंगे। गणेश गुड़हल का पुष्प अत्यंत प्रिय है तो हम गुड़हल का पुष्प चढ़ा देंगे। इस तरह से हम पूजा कर देंगे। और पूजा करने के बाद फिर हम फूल समर्पण करेंगे और माता लक्ष्मी को कमल का या गुलाब का या गुड़हल का जो आपके पास पुष्प हो, पर लाल कलर का पुष्प इस दिन लक्ष्मी माता को अवश्य चढ़ाइए। लक्ष्मी माता अत्यंत प्रसन्न होती है। हरि विष्णु के साथ आप पूजा करें। इस दिन मीठे पानी का दान किया जाता है, तो हम थोड़ी सी चीनी मटके के अंदर डालेंगे तो मटके का पानी वो हो जाता है, ख़राब हो जाता है, तो हम थोड़ी सी चीनी डाल देंगे। बाकी के हम दान करेंगे तो ऊपर ही अलग से रख देंगे। और इसमें हम तुलसी दल भी रख देंगे, क्योंकि हरि विष्णु की पूजा में तुलसी विशेष महत्व माना जाता है। हरि विष्णु को हम ये समर्पण कर देंगे। तुलसी बड़ी प्रिय मानी जाती है। और हम गणेश जी को नहीं चढ़ाते हैं तुलसी दल, तो हम हरि विष्णु और लक्ष्मी के स्वरूप में ही हम जैसे चढ़ा देंगे। फिर दिन जैसे जेठ माह में गर्मी के लिए हमें बेना करना होता है तो वो हम करेंगे। इस दिन हम दान अवश्य करने के लिए, बेने को राहत देता है तो हम बेना ले लेंगे। फिर इस दिन
कच्चे आम का दान करना, कच्चे आम का भोग लगाना बहुत शुभ माना जाता है। कच्चा आम ना हो तो आप पके हुए आम का भी लगा सकते हैं। और कलश के ऊपर खरबूजा, आम, जो भी हम फल दान करेंगे वो हम रख देंगे। फिर हमें दूध से बनी मिठाई का भोग लगाना होता है। आप जो भी घर दूध से बनी मिठाई तो आप उसका भोग लगा दीजिए। फिर भोग लगाने के बाद फिर हम जैसे जो भी हम सामग्री नहीं ला पाते हैं उसके लिए हम दक्षिणा अवश्य चढ़ा देंगे। दक्षिणा चढ़ाने से हमें जो भी रही हुई सामग्री नहीं ला पाते हैं उसके लिए हम दक्षिणा चढ़ा देंगे। फिर इस दिन कपड़े का दान विशेष माना जाता है, तो आप पीले कलर का आप कपड़ा भी दान करने में रख सकते हैं। फिर आप अपने हाथ में तिल और फूल लेकर हम निर्जला एकादशी की व्रत कथा पढ़ेंगे। कथा पढ़ने के बाद जो हमने तिल और फूल लिया है उनको हम हरि विष्णु के सामने छोड़ देंगे और कथा पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम आरती करेंगे अवश्य। आरती करने के बाद हम 5 बार 7 बार आप आरती आती है तो आरती अवश्य करें। और इस दिन कहते हैं इस दिन हरि विष्णु का जाप करने से बहुत हमें जो भी हमारी मनोकामना होती है वो हम बोलकर ये हम पूजा करते हैं तो हमारी वो कामना अवश्य पूर्ण होती है। इसलिए हमें इस दिन हरि विष्णु का जाप अवश्य करना चाहिए। और जाप करने के बाद फिर हमें निर्जला एकादशी को भीमा एकादशी भी कहा जाता है, क्योंकि पांडवों ने भीमा एकादशी किया था तो उनको भी महाभारत में विजय प्राप्त हुई थी। इसीलिए हमें निर्जला एकादशी अवश्य करना चाहिए। आप 24 एकादशी नहीं भी किए हैं तो आप 24 एकादशी में से ये विशेष एकादशी मानी जाती है, क्योंकि ये जेठ माह में आती है और इसमें भीषण गर्मी होती है। इसीलिए हमें ये सामग्री दान करने के लिए जैसे मटका है, बेना है और चीनी है और हम खरबूजा और कुछ वस्त्र हम जब दान करेंगे तो हम इन्हें थोड़ा सा जल लेकर हम बीनस देंगे, क्योंकि 5 बार 7 बार, क्योंकि हमें ये दान करना होता है। फिर इस तरह से हम पूजा हमारी संपन्न हुई। इसके बाद पारण कब है, तो पारण का समय 7 जून को दोपहर 1:34 से लेकर शाम के 4:31